टाइम पे सीए का मामला हो रहा था, उस टाइम पे संसद के अंदर हमें अगर कोई बोलता हुआ नजर आ रहा था, जब मुसलमानों को जरूरत थी क्या कोई हमारे लिए बोल रहे, उस टाइम पे एक अकेला ओवैसी था जो बोल रहा था, नहीं तो कोई दूसरा बोलने वाला नहीं था। 2022 में ओवैसी के साथ ओवैसी ट्रेंड अब की वर्ष लग रहा है जी, सबको देख लिया हमने अब तक, समाजवादी भी, बसपा भी, भाजपा भी। जितनी हमारी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि हम ओवैसी को वोट दें। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल चौहान। आज पहुंचे हैं बागपत के पुराना कस्बे में। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 2022 को लेकर जानेंगे मुस्लिमों की राय और किसकी चाहती है वो सरकार। आइए सीधे बात कर लेते हैं। 2022 को लेकर के अब के मुस्लिमों का रुझान तो जितनी हमारी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि हम ओवैसी को वोट दें जी। चाहे वे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाता है बागपत, जाट और मुस्लिम बहुल। 30% की आबादी जाटों की है, 30% की आबादी मुस्लिमों की है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को कोई पूछने को तैयार नहीं है। वो चाहे कोई पार्टी हो, सब अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती हैं। लोक दल वाले आएंगे, भाईचारे की बात करेंगे, जाट मुस्लिम भाईचारा। उसके बाद में मुसलमानों के साथ क्या काम हो रहा है क्या नहीं, कोई ना तो यहाँ से अजीत सिंह आगे पूछता, ना जो अजीत सिंह की पार्टी से उठेंगे ना वे आगे पूछते कभी भी। चुनाव का टाइम आया, मुस्लिम भाईचारा जाट भाईचारा सारा याद आने लगे सबको। उसके बाद में ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे बिरयानी में से तेज का पत्ता निकाल के फेंक देना, इस तरह से मुसलमानों को निकाल के फेंक दिया जाए। ना तो उनके कोई मुद्दे पे बोलने वाला, ना उनको कोई पूछने वाला 5 साल तक। फिर बीजेपी सरकार की बात करें तो, योगी सरकार की बात करें तो यहाँ तो जो है जितनी भी योजना मिली सब मुस्लिमों को ज़्यादा मिल रही। कौन सी योजनाएं मिली, हमें तो कुछ लगता नहीं ऐसा कि योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ कर दिया हो। यहाँ तो आजकल के टाइम पे तो मुसलमान बोलते हुए डरने लगे कि खुदा न खास्ता अगर योगी सरकार के कुछ खिलाफ कह दिया तो ऐसा ना हो कि कहीं पे छोटे हम हैं तो यहाँ पे सारे गरीब मजदूर तबका, उसके बावजूद भी ईडी वाले आगे बैठ सकें घर पे छापा। अखिलेश यादव ने भी बहुत बड़े बड़े दंगे दे रखे मुसलमानों को, खूब छिका रखा दंगों से। अच्छा। खूब। अब चुनाव आ रहा, मुस्लिम यादव भाईचारा, मुस्लिम यादव भाईचारा, लेकिन वो अब MY का तो मतलब सब खत्म हो जाना इस चुनाव में। ओवैसी का प्रेम कैसे जो है सामने? ओवैसी प्रेम इसलिए कि ओवैसी ने हर जगह मुसलमानों की जब जरूरत पड़ी जब बोल ले वो, कम से कम आवाज़ उठाने के लिए तो इतनी तो हमारी तसल्ली हुई कि जिस टाइम पे हमारी शरीयतों के ऊपर मुदाखलत की जा रही थी और जिस टाइम पे सीए का मामला हो रहा था, उस टाइम पे संसद के अंदर हमें अगर कोई बोलता हुआ नजर आ रहा था, जब मुसलमानों को जरूरत थी क्या कोई हमारे लिए बोल रहे, उस टाइम पे एक अकेला ओवैसी था जो बोल रहा था, नहीं तो कोई दूसरा बोलने वाला नहीं था। चलिए एक और हमारे साथ में जो है उनसे और बात कर लेते हैं। नाम जानना चाहूँगा। शहनवाज मलिक। अच्छा शहनवाज जी, 2022 को लेकर के अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? क्या 2022 में ज़्यादा जो गठबंधन से सरकार बनेगी वो गठबंधन की बनेगी, बिना गठबंधन के कोई भी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है ना। जो ये से कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मैं केला बना लूँ अपने दम पे छोटे दलों को लेके, इसे छोटे दलों को लेने के बाद या तो MIM को गठबंधन में लेना पड़ेगा जो जीतना है, तो अन्य किसी कीमत पर नहीं। स्टाम्प पे लिख लो आज, और 2022 जब आ जाएगी जब आपको बता देना कि हाँ अखिलेश की सरकार आ गई। नहीं, 2017 में भी तो गठबंधन में सरकार थी। 2018 में गठबंधन में सरकार किसकी थी? इसकी राहुल गांधी के साथ में गठबंधन हुआ था विधानसभा में, ठीक है। और राहुल गांधी और अखिलेश दोनों मिलकर लड़े थे तो विधानसभा, तो क्या हुआ था? 0/0, क्योंकि अखिलेश का कोई जनाधार है उसमें दिखता नहीं कांग्रेस वालों का, ठीक है ना। कांग्रेस तो हवा फायरिंग है। इससे बढ़िया अखिलेश को सोच समझ के राय लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए लोगों का, क्या ओवैसी के साथ गठबंधन करके 2000 विधानसभा में 22 के अंदर अपनी सरकार बना, जो विधायक मुख्यमंत्री बनना, और जो मुख्यमंत्री नहीं बनना तो RJD वाला काम होगा जहाँ पे बिहार का काम हुआ था, ठीक है सर। चलिए बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम शहजाद राजपूत है जी। अच्छा शहजाद जी, बताइए 2022 के चुनाव को लेकर के कब की बार राय क्या है, किसकी सरकार बनाएगी? बर राय तो ये है हमारी 2022 को लेके, क्योंकि सभी को हमने देख लिया जी। अब तक सभी के विधायक रह चुके, सभी पार्टियों के लगभग, यहाँ से किसी ने कुछ करा तो है नहीं भाई। अब तो MIM का ही बच रहा हमारे लिए, बस उसे ही मौका देकर देख लें कोई अगर आता है चेहरा नया सामने हमारे, क्योंकि अब फिलहाल में भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का जो है हमारा MP है, ऊपर से तले तक सरकार है, फिर भी हमारा रोड फुट्टा पड़ा सारा। अच्छा। आज तक हमारे विधायक जाए नहीं। अच्छा, ना सांसद दिखे ना विधायक दिखे। सांसद जी तो दिख के हैं, बस हेलीकॉप्टर में दिख जा। अच्छा। हाँ, और अभी योगी जी भी आए थे, अस्पताल को यह चमका रखा था कि इससे खूबसूरत सिटी है ही नहीं कुछ। अच्छा। लेकिन यहाँ का देखते तो उन्हें पता लगता कि भाई शहर में क्या क्या हो रहा। अच्छा चलिए और भी हमारे साथ हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। आपका नाम? अफजल हयात। अफजल जी, बताइए 2022 को लेकर किसकी सरकार? 2022 में ओवैसी के साथ ओवैसी ट्रेंड अब की वर्ष लग रहा है जी, सबको देख लिया हमने अब तक, समाजवादी भी, बसपा भी, भाजपा भी, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं करता। बागपत शहर के अंदर घूम के देख ले, यहाँ के हालात जैसे पहले अब भी ऐसे ही है, जिला बनने के बाद भी कोई भी सुधार नहीं है। अच्छा।
इसलिए इस बार अब के MIM को मौका। अच्छा, जी। अखिलेश यादव सपा ने भी कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। सपा ने सिर्फ मुसलमानों को दंगे दिए। मुजफ्फरनगर का दंगा देख ले और भी देख ले, दंगे के अलावा कुछ नहीं दिया। सपा सरकार में गुंडा राज सबसे ज़्यादा होता है। 400 दंगे कम से कम 5 साल के अंदर सपा सरकार में। आजम खान के लिए आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आजम खान साहब जेल में है, उनकी यूनिवर्सिटी को, वो तो एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ भी ये इस तरह की तानाशाही दिखा रही है। जहाँ लेकिन जहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ पर भी कुछ काम नहीं है। आज देख लीजिए आजम खान का हाल कैसा कर रहे हैं। आजम खान साहब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इसलिए अब के समाजवादी सरकार भी नहीं आनी। अच्छा, MIM के साथ है, बिल्कुल MIM को ही इस बार मौका देना चाहिए।